नमस्कार। आप लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में भरोसा करते हो या ना करते हो? ये वीडियो शायद आपको बहुत सारी भ्रम, भ्रांतियों और गलत इन्फॉर्मेशन से बचाने के लिए बनाया है। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना कंटेंट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है कि सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, इसमें फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर नया इंसान कुछ नया कंटेंट देने के लिए कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, और जब मैंने नोटिस किया कि ये लोगों को हेल्प करने से ज़्यादा नुकसान करेगा, तो मुझे लगा कि मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको उन समस्याओं से बचाऊं जो आप सिर्फ कुछ रील्स या कंटेंट कंज्यूम करने की वजह से खुद को दे सकते हैं। आजकल बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारे टोटके, बहुत सारे उपाय, इनफैक्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। मैं किसी चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहती या किसी चीज़ को डिमीन नहीं करना चाहती। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप बिना सोचे समझे किसी चीज़ की वजह से ना तो परेशानी में पड़ें, ना परेशानी मोल लें। बहुत सारी चीज़ें कि आपके मोबाइल नंबर में अगर ये पर्टिकुलर नंबर 2 बार आता है तो ऐसा होगा, ये इससे एंड होता है तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अगर आपका मोबाइल नंबर इस नंबर से स्टार्ट होता है तो उसके पीछे का बड़ा लॉजिक है। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, और जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है ऐसा कोई लॉजिक है भी नहीं। क्योंकि हर चीज़ जो हम बदल सकते हैं या हमारे बस में होती है, उसको चेंज करके हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर तो कर सकते हैं। अपनी लाइफ का जो एक मेजर इम्पैक्ट है नंबर्स की वजह से, उसको थोड़ा सा बेहतर तो कर सकते हैं। लेकिन हर एक नंबर का एनालिसिस करके कि इसकी वजह से ऐसा होगा, इसका कोई बेस नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक उसी तरह से बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे कि अगर आप नहाते समय ये मंत्र पढ़ेंगे तो इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। ऐसी चीज़ें भी, रेमेडीज़ बेसिकली सही होती हैं, लेकिन जिस तरह से वो प्रेजेंट की जाती हैं, उनका लॉजिक और उनके पीछे का जो स्टोरी होती है वो आपको पता नहीं है, तो हो सकता है आप उसको गलत तरीके से कर रहे हैं। तो 2 या 3 चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी जो आप सुन रहे हैं उसको वैसे इम्प्लीमेंट ना करें या उससे परेशान ना हो। सबसे पहले मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो आजकल बहुत सारे लोग कुछ भी कंटेंट दे रहे हैं कि 2 बार 7 आने से आप बर्बाद हो जाएंगे, अगर 5 आ गया तो आप एकदम लखपति हो जाएंगे, लास्ट में 0 आ गया या स्टार्टिंग में 8 आ गया तो आपकी लाइफ ख़राब हो गई है। देखिए, मोबाइल नंबर का टोटल वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। आप कोई भी मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका टोटल आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आपका मोबाइल नंबर आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर इज़ एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये आप सबवे में जाके अपना बर्गर ऑर्डर नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपको जो जो चाहिए, कौन सी ब्रेड चाहिए, आप वो नंबर उठा के कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। और रही बात नंबर्स की, 9 नंबर ही हैं। उन 9 नंबर में आप कितने नंबर्स रिपीट करते हैं और कितने नंबर टोटल आ सकता है, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। आप सिर्फ टोटल पे अपना हक जमा सकते हैं या उसका इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट अपनी लाइफ में महसूस कर सकते हैं। तो जब भी आप मोबाइल नंबर लें, कितनी बार 7, कितनी बार 0 और कितनी बार 5 आ रहा है, अगर सिर्फ ये डिसाइड करके कि अगर आपके मोबाइल नंबर में 5 है तो आप लखपति हैं, या जितने भी लोग फॉर दैट मैटर 5 नंबर, जो कि बहुत ही अमेजिंग सा नंबर है, अगर उनके पास सिर्फ 5 नंबर लेके उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती, तो शायद कर्मों का कोई योगदान नहीं होता। लेकिन हाँ, टोटल जो आता है आपके नंबर का वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आपके नंबर में अगर 2 बार 7 है या 2 बार 5 है तो ना तो बहुत खुश होइए और ना ही बहुत परेशान होइए। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत पॉपुलर है जो बहुत ज़्यादा रील्स में चल रही है या सोशल मीडिया पे लोग कंज्यूम कर रहे हैं उस कंटेंट को, कि नहाते समय, आप जब नहा रहे हैं और निर्वस्त्र हैं उस समय अगर आप कुछ पर्टिकुलर मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, आपके का माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होता है। देखिए, कुछ हद तक ये बात सही है,
कि क्यों नहाते समय या नहाने के इमीडिएट बाद हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। लेकिन आज के समय में अगर ये रेमेडी आप अपने घर में करते हैं तो हो सकता है ये आपको उल्टा परिणाम दे। इसके पीछे जो लॉजिक है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पुराने समय में जब हम वॉशरूम और बाथरूम, ये दो वर्ड अलग अलग थे, स्नान घर और शौचालय दो अलग अलग जगह होती थी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग घर के बाहर भी स्नान करते थे या शौचालय जाते थे। आज के टाइम में हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर घरों में बाथरूम और वॉशरूम एक ही जगह है। तो आज के समय में जब हमारा वॉशरूम और बाथरूम एक साथ है तो वहाँ पे हम इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते। जब हम नहाते हैं तो हमारे रोमकूप्स पानी की वजह से शीतल हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं पोर्स। जैसे बहुत सारे लोग ये इस बात को मानते हैं कि जब आप नहा के आइए तभी हल्की सी जो नम त्वचा होती है उसमें आप क्रीम लगाइए, तेल लगाइए, मॉइस्चराइज़र लगाइए तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। ठीक उसी तरह से जैसे आप सबको पता है कि मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, पावर होती है। इसीलिए जब आप नहाते समय उस मंत्र का या उस नाम का उच्चारण करते हैं या नहाने की इमीडिएटली बात करते हैं तो वो मंत्रों की जो पावर है, जो एनर्जी है, वो आपके अंदर और अच्छे से और जल्दी समाहित होती है। लेकिन मंत्रों का उच्चारण आप यूं ही कहीं नहीं कर सकते। अगर आपके घर में बाथरूम सेपरेट है, उसमें आपका वॉशरूम नहीं है, तब काफ़ी हद तक ये बात एप्लीकेबल हो सकती है। लेकिन अगर वॉशरूम और बाथरूम एक साथ हैं तो कभी भी भूल के एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपने मल मूत्र का से निवृत्त होते हैं वहाँ पे हम मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप नहाने के बाद प्रॉपर पूजा की वेदी पे बैठ के मंत्रों का उच्चारण करिए या बाहर आने के बाद उन मंत्रों का उच्चारण करिए। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जो कंटेंट आप तक पहुंच रहा है और हो सकता है आप बिना सोचे समझे उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी सिर्फ इतनी विनती है कि जो भी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, ये आपकी गाइडेंस के लिए है, आपको हेल्प करने के लिए है। ये आपकी ज़िंदगी को संवार सकती है, आपको गाइड कर सकती है। लेकिन ये कोई ऐसा जादू नहीं है कि आपने कर दिया और बाकी सारी चीज़ों से आप बच गए। ये मैं इस बेस पे भी कह सकती हूँ कि कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी लोग रेमेडीज़ पे इतना ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ नहीं करना। उदाहरण के लिए मेरे एक क्लाइंट जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी, उन्होंने कुछ रेमेडीज़ की, उनकी लाइफ में अच्छी भी चीज़ें हुई, बट उन्हें फिर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। उनके पास ऑफर्स भी आ रहे थे, बट उनसे पूछने पे उन्होंने कहा कि मैंने अप्लाई नहीं किया। ऐसी रेमेडीज़ और मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है, सिमिलरली अगर आप अपनी गाड़ी का नंबर भी लेना चाहते हैं, तो दो बातें ध्यान रखिए। एक तो आरटीओ में आपके पास अगर ये ऑप्शन है कि आप अपनी मर्जी का नंबर ले सकते हैं, तो आप इससे पहले अपने न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह करके एक कॉमन नंबर देख लीजिए। और ये ज़रूर ध्यान में रखें कि ना गाड़ी का इंडिविजुअल नंबर और पूरा नंबर दोनों काउंट होते हैं। तो आपका जो भी एरिया कोड है, आप दिल्ली में हैं तो डीएल लगेगा, हरियाणा में है तो एचआर लगेगा, यूपी में है तो यूपी लगेगा, और उसके आगे आपका एरिया कोड लगेगा। वो अपने एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट को या न्यूमरोलॉजिस्ट को ज़रूर भेजें ताकि उसको कैलकुलेट करते हुए वो आपको कोई सजेशन दे सकें। अदरवाइज आप अगर सिर्फ अपने कार के नंबर का एनालिसिस कराना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार आपको नंबर मिल गया है गाड़ी का तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। घर के नंबर में तो फिर भी हम रेमेडीज़ कर सकते हैं कि आपके घर का नंबर अगर 8 पे आ रहा है या अगर 4 पे आ रहा है और प्रॉब्लम्स हैं घर में, हम घर के नंबर में आगे फ्लैट, यूनिट, नंबर ए बी लगा के चीज़ें फिर भी फिक्स कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी के नंबर में हम कोई छेड़खानी या चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर कोई कहे कि आप अपने गाड़ी के टायर में ये धागा बांध दीजिए और उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो नहीं। मिथ से बचें, अंधविश्वास से बचें। साइंसेस
आपकी हेल्प करने के लिए हैं, आपके लिए भ्रम पैदा करने के लिए नहीं है। तो विश्वास करें अगर आपको विश्वास है, लेकिन अंधविश्वास से बचें। इस वीडियो का यही मोटिव था। नमस्कार।